अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों, आप सभी का आज के हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी अपने परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के एक कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। फटाफट हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर भगवान सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं और धनु राशि देवगुरु की राशि पर संचरित हुए, यहाँ पर संचरण करेंगे। वैसे तो बड़ा स्वाभाविक है, हर महीने ही भगवान सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन ये बेहद खास होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है। क्यों, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये तमाम चीजें आपकी राशि पर यानी 12 राशियों पर आपको बताऊं, उससे पहले आपको एक बात समझ लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले इसकी बेसिक जो चीजें हैं आप उनको समझ लीजिए, ताकि आपको अपने राशि फल को समझना थोड़ा सरल हो जाए। साथ ही साथ एक चीज और भी है, जब हमारे कार्यक्रम को आप देखते हैं तो प्रारंभ में और अंत में जो चर्चाएं होती हैं उसको आप अवश्य सुने। उसका सार, उसका निचोड़ या तो हम प्रारंभ में बता लेते हैं या फिर उपायों के साथ अंत में हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब हम फटाफट विषय पर लौट लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं, 16 दिसंबर को भगवान सूर्य अपनी राशि यानी देवगुरु की राशि पर संचरण करेंगे, धनु राशि पर। वृश्चिक को छोड़ देंगे, मंगल के घर को छोड़कर बृहस्पति के घर जा रहे हैं और यहीं 14 जनवरी तक रहेंगे। यानी 2021 का जो गमन और 2022 का आगमन, ये क्या कुछ खुशियां लेकर, क्या कुछ विशेष शुभाशुभ परिणाम को लेकर के आ रहा है, वह आज के एपिसोड में हम लोग समझने वाले हैं। उपाय की भी हम साथ साथ चर्चा करेंगे। मान लो आपके किन किन चीजों पर प्रतिकूल है तो आपको उसका शुभ परिणाम कैसे आप ले सकते हैं, उस पर हम उपाय के साथ भी चर्चा करेंगे। अब हम इसको क्रमशः समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जब भी सूर्य की बात आती है तो आप सबसे पहले इस बात को समझें, सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, पिता के संबंधों के कारक होते हैं। साथ साथ उच्च पद की बात करें, नौकरी व्यवसाय की बात करें, यानी सरकारी नौकरी की हम खासकर बात करें, राजकीय जो कार्य होते हैं उनके लिए हम बात करें, जब उच्च राजनीति के उच्च पदों पर हम बात करें तो सूर्य का प्रभुत्व काफी होता है। आत्मविश्वास की हम बात करें, उसमें भी हम सूर्य को देखते हैं। नेत्र से संबंधित अगर समस्याएं हैं या उसका लाभ है या उसकी क्या परिणाम रहेंगे, उसको लेकर भी हम सूर्य के इस आज एपिसोड में चर्चा करने वाले। तो समझ लेते हैं सबसे पहले मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के आधार पर देखा जाए तो पंचमेश बनकर नवम भाव में देवगुरु के घर यह संचरण करने वाले हैं। अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ और सुखद समाचार यहां पर प्राप्त होने वाला है। कैसे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्योंकि देवगुरु की राशि पर पंचमेश बनकर यह पधार रहे हैं। पंचमेश यानी पंचम भाव का मालिक। पंचम भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं, सबसे पहले तो आप उसको समझ लीजिए। मेष राशि के जातकों के लिए अगर मैं बता दूं तो शिक्षा, संतान, अगर मान लो किसी बच्चे की कुंडली में बैठा है, वो बेसिक जो एजुकेशन है उसको ले रहा है, उसको भी पंचमेश का लाभ मिलने वाला है। या फिर हायर एजुकेशन वो ले रहा है, उसको भी लाभ मिलने वाला है। और अगर माता पिता की कुंडली में बैठा, वो अपने संतति से परेशान है या संतति में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, संतान होने में प्रॉब्लम आ रही हैं या फिर संतान से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको अनुकूल प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब चीजों को सूर्य भगवान यहां पर अनुकूल करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? क्योंकि अगर देखा जाए पंचम से इनका जो नवम से इनकी जो दृष्टि रहेगी तो पराक्रम रहेगी। स्वाभाविक है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको मेहनत का जो फल है वो यहाँ पर मिलेगा। मेहनत आपकी बढ़ेगी और मेहनत का फल यहाँ पर भाग्य सूर्य आपके हैं, इसलिए आपको इसका लाभ मिलेगा। अब इसकी दृष्टि के साथ साथ ये पंचमेश है, तो पंचम से संबंधित आपके जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सबको लाभ यहाँ पर देगा। दसम स्थान नवम स्थान से आगे है, जो भी कार्य राजकीय हैं या उसके आसपास के हैं वो आपको सब लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार से कोई भी आप कारोबार कर रहे हैं, चाहे आप रिटेल का कारोबार है, होलसेल का कारोबार है, आप सरकारी पद प्रतिष्ठा नौकरी में आप लोग हैं, उच्च आसीन पदों पर हैं, तो उसका लाभ यहाँ पर बेहद खास मिलेगा। बृहस्पति की राशि पर बैठकर
देवगुरु आपको अनुकूलता देंगे। साथ ही साथ किसी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। किसी प्रमोशन की अगर बात करें उसके लिए भी यहाँ पर आपके लिए अच्छा प्रभाव सूर्य करेगा। ट्रांसफर की बात करें उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देवगुरु यहाँ पर आपके लिए काफी हद तक कई चीजों के लिए अनुकूल बन रहे हैं। अगर हम बात करें आपके साथ साथ जो पिता के साथ संबंधों में प्रतिकूलता आ रही थी या फिर उनको लेकर कोई परेशानी आती तो उन सब चीजों में भी यहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सीधा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए बहुत ज्यादा अनुकूलता यहाँ पर नहीं कही जा सकता है, क्योंकि एक तो चतुर्थेश होकर के आपके अष्टम भाव में सूर्य आ रहे हैं। यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चतुर्थेश सुख के मालिक, सुख के जो अधिपति हैं वो अष्टम चले जा रहे हैं। इसके कारण से यहाँ पर पारिवारिक उलझनें बढ़ सकती हैं और साथ ही साथ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर परहेज जो है रखना होगा, अपनी वाणी पर अंकुश रखना होगा, खान पान पर भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से लगाव रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को भी इफेक्ट इसका दिख सकता है। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधानी के साथ यहाँ पर रहना चाहिए। और उपाय की बात करें तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं, आपको उत्तमोत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। अग्रिम राशि यानी हम अब बात कर लेते हैं तृतीय राशि यानी मिथुन की। मिथुन राशि की जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य आपके सप्तम भाव के अंदर संचरण कर रहे हैं, जो कि पराक्रमेश बन करके हैं, यानी तृतीय भाव के मालिक होकर यह आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव में बैठने से सप्तम स्थान को प्रभावित कर सकते हैं। पराक्रम बढ़ेगा, धन यश प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान अच्छा रहेगा, कारोबार में उन्नति हो सकती है। लेकिन पारिवारिक समस्याओं को, थोड़ा सा उलझनों को यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सप्तम भाव को सबसे ज्यादा वैवाहिक जीवन को यहाँ पर इसका परिणाम, दुष्परिणाम कह सकते हैं। साथ ही साथ लव लाइफ पार्टनर की हम बात करें तो सूर्य उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा उनकी उष्णता जो है इनको सता सकती है। लगन पर इनकी शुभाशुभ दृष्टि रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान भी इनको रखना चाहिए। उपाय की हम बात कर लेते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र बड़ा सरल उपाय है, जिसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए ये धनाधिपति होकर के, धनेश होकर के आपके षष्ठम भाव के अंदर विचरण कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए भी धन के हिसाब से देखा जाए तो धनेश बन रहे हैं, लेकिन अष्टम में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अर्निंग के स्रोत यहाँ पर बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मध्यम रहेगा, अनुकूलताएं रहेगी। बहुत ज्यादा विषमताएं तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। सूर्य अर्घ को आपको जो है यहाँ पर देना चाहिए। अगर किसी प्रकार से कर्ज लिया हुआ है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको चुकाने का प्रयास करना चाहिए और कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। इष्ट मित्रों का जो सहयोग है वो थोड़ा यहाँ पर कम बना रह सकता है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने साथ जो है सामंजस्य, अपने मित्रों के साथ, अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपको सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए। हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि की कुंडली को देखा जाए तो आपके पंचम भाव के अंदर जो है यह बैठे हुए हैं, पंचम भाव के अंदर बैठे हैं, जो कि लग्नाधिपति होकर बैठे हुए हैं, यानी लग्नेश के मालिक पंचम भाव में बैठे हैं। काफी अच्छा योग और संयोग यहाँ पर सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जा सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए जितने भी आपके डिजायर हैं उनकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जो सूर्य है उनकी स्थिति काफी अनुकूल कही जा सकती है। बेहद खास यह गोचर काल आपके लिए रहने वाला है। साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर अच्छा रहेगा। कोई नई चीजें, नई क्रिएटिविटी है, आप उसको लेकर भी सूर्य यहाँ पर सहयोग करेंगे। बिजनेस व्यापार को लेकर सहयोग करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर सहयोग करेंगे। तो मिला जुलाकर सूर्य का संचरण काल सिंह राशि के लिए पंचमेश होकर बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। बात कर लेते हैं हम कन्या राशि की, जो कि आपके द्वादशी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। खर्च का भाव होकर सुख भाव में बैठे हैं। सीधी सी बात है, खर्च तो होगा लेकिन सुख के कार्यों में होगा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सुख संसाधनों में ही जो है खर्च जो है उसका जो दुष्प्रभाव है उसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। कई बार क्या होता है कि खर्च होते हैं
लेकिन खर्च कुछ ऐसी जगह हो जाते हैं कि जिनका लाभ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आपके संसाधनों में वृद्धि होगी, आपके कोई भी इच्छाएँ थी, आप उसके लिए प्रयास कर रहे थे, आप वाहन के लिए, मकान के लिए विशेषकर अगर प्रयास कर रहे थे, सूर्य इस गोचर काल में आपको उन चीज़ों का लाभ प्रदान करा सकते हैं, उनकी भूमिका यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि खर्च का मालिक चतुर्थ भाव में है, यानी खर्च होगा लेकिन इन सब चीज़ों में होगा। तो आपके लिए बेहद अच्छा अवसर है, इस अपॉर्चुनिटी को आपको गँवाना नहीं चाहिए, कुछ विशेष समय का विशेष लाभ आपको ले लेना चाहिए। अग्रिम राशि हम तुला की बात कर लेते हैं। तुला के हिसाब से देखा जाए तो आपका एकादशी सोकर पराक्रम में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। मेहनत के साथ-साथ रहमत भी यहाँ पर बरसने वाली है। एकादश धन भाव में वृद्धि होने वाली है, धन से आगम के रास्ते खुलने वाले हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए अनुकूल रहेगा। सूर्य यहाँ पर भाग्य भाव में दृष्टि रहेगी, तो भाग्य भाव को देखने के साथ-साथ यहाँ पर भाग्य को भी सपोर्ट करने वाले हैं और पराक्रम भी यहाँ पर आपका बढ़ने वाला है। मेहनत भी बढ़ने वाली है और रहमत भी बढ़ने वाली है। किसी प्रकार का आपका काम है, किसी भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो भाग्य में वृद्धि होना यहाँ पर बड़ा लाज़मी है, क्योंकि सूर्य अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं और देवगुरु के घर से बनाए हुए हैं। तो अनुकूलता यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्राप्त होने वाली है। क्या करना चाहिए? आपको नियमित रूप भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, उसमें उत्तम आपके लाभ में वृद्धि नजर आएगी। बात कर लेते हैं वृषभ के हिसाब से, वृश्चिक राशि के हिसाब से, जिनका आपका दशमेश बन करके और धन भाव में युति हो रही है, कुटुंब के अंदर युति हो रही है। अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी सरकारी पद प्रतिष्ठा उसके आसपास के लेवल से आप आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, किसी प्रकार के ठेकेदारी का कार्य करते हैं, तो आपके लिए बेहद लाभ होने वाला है और धन के मामले में बड़े अच्छे संयोग यहाँ पर प्राप्त होंगे आपको। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए यह विशेष संयोग रहेगा। अगर आप ट्रांसफर चाह रहे थे, प्रमोशन की तैयारी कर रहे थे, नहीं बात बन पा रही थी, तो अब इस दशा काल में आपको महीने भर के अंदर यानी 2022 आपको शुभाशुभ परिणामों के साथ आ रहा है, आप उसका स्वागत कीजिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको मसूर की दाल थोड़ा दान करनी चाहिए और सूर्य अर्घ्य प्रातःकालीन नियमित रूप से आप दीजिए, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात हम धनु की कर लेते हैं। धनु राशि के लिए देखा जाए तो धनेश लग्नेश होकर के ही लग्न में विराजित होंगे। भाग्येश होकर के लग्न में विराजित होंगे और बृहस्पति के अपने घर यानी नवम में यह बैठ रहे हैं, भाग्य भाव के मालिक होकर के भाग्य में वृद्धि करेंगे। भाग्येश केंद्र में आ रहे हैं, लग्न में आ रहे हैं, देवगुरु के घर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति करा सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए अच्छा संयोग है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, कहीं भी आप उसमें प्रभावित थे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आपको उसका भी यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही साथ मान प्रतिष्ठा, नया पद, नई नौकरी, नई आप जॉबलेस हो चुके तो आपको यहाँ पर जॉब मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन जाती हैं। किसी पद से आपको किसी प्रकार का अगर उससे हानि भी थी, आपको उससे दूर हो चुके थे, वो आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उसके भी यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण के रूप में देखा जाए, आप पर किसी प्रकार का कोई दाग लगा था, किसी प्रकार के कोई ब्लेम आप पर थे, तो वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगे, आप उससे अच्छे खासे रूप में स्पष्ट रूप से बरी हो चुके होंगे। अगर हम धनु की बात कर लेते तो द्वादश में रहेगा। संचरण काल बहुत खास नहीं है, क्योंकि एक तो अष्टमेश हो रहे हैं और दूसरा द्वादश में बैठे हैं। सरदर्द की समस्याएं रह सकती है, सर में प्रॉब्लम हो सकती है, नेत्र ज्योति की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का लांछन लग जाना, ब्लेम लग जाना, ये यहाँ पर हो सकता है। सूर्य कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकता है, तो इस कार्यों को लेकर आपको थोड़ा सचेत रहना चाहिए और उपाय के हिसाब से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, ताकि आपको उत्तम इसकी फल प्राप्ति हो सके। अब हम कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ का अगर हम देखा जाए तो सप्तमेश बनकर के एकादश भाव के अंदर इनकी स्थिति रहने वाली, जो बेहद खास हो जाएगा। सप्तमेश बनकर विवाह को लेकर कहीं प्रॉब्लम थी और कोई समस्याएं आ रही थी, नहीं योग बन पा रहा था, संयोग बन पा रहा था, तो अब यहाँ पर सूर्य एकादश में बैठे हैं, तो उनका अच्छा लाभ इनको प्राप्त होने वाला है। तो मकर राशि के हिसाब से देखा जाए तो शनि भी यहाँ पर संचरण कर रहे हैं, उनकी स्थिति फिलहाल अच्छी है, देवगुरु की भी फिलहाल अच्छी स्थिति की जा सकती है और सूर्य भी यहाँ पर अनुकूल है, तो आपको बुध आदित्य योग का भी पूरा यहाँ पर संयोग मिलेगा, अच्छा लाभ यहाँ पर रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन का यह संचरण काल देखा जाए तो आपका दसम भाव के अंदर सूर्य आ रहे हैं, जो कि षष्ठेश बन करके आ रहे हैं। रोग, रिपु, ऋण, कर्ज, कहीं ना कहीं आप इनसे परेशान थे, तो इससे आपको
छुटकारा प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं के द्वारा पीड़ित हो रहे थे, कहीं न कहीं कोई मुकदमाबाजी का चक्कर था या कहीं न कहीं आप शत्रुओं से घिरे हुए थे, समस्याओं से घिरे हुए थे, तो आपको निजात मिल सकता है। सूर्य यहाँ पर केंद्र में आ रहे हैं, पिता के साथ संबंधों में अनुकूलताएँ रहेंगी, उनके साथ संबंधों को अच्छे बनाने का अवसर भी आपके पास में है और कहीं न कहीं आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे। दशम से चतुर्थ के अंदर इनकी दृष्टि रहने वाली है। तो मिला-जुला कर देखा जाए तो द्वादश राशियों पर आज की चर्चा हमारी हो चुकी है। उपाय के तौर पर मैं आपको समुचित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको रिकमेंड किया है। आप उसके लिए सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन राशि पर्यंत चर्चा। आप लोग बने रहें और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।